गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमन। फोन ले लिया मेरा? लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा फोन ले लिया? हाँ लो। सो आज हम लोग आए हैं काफ़ी टाइम के बाद मॉर्निंग में जिम। काफ़ी टाइम के बाद आई थिंक ये हमारी फर्स्ट मॉर्निंग है 2025 की। और हमें घर से बोला है कि पानी भर के लाना है, तो नवीन जा रहा है पानी भरने। हे गाइस, और हम लोग पहुंच गए हैं बल में एंड लेट मी शो यू माय डॉगी। ये देखो, ये है नवीन। इसका नाम क्या है? बिक्की। बिक्की की जैकी। तुम्हें कैसे होता कि ऐसे ही कुछ है? ऐसे तो और कैसे होगा? चलो। हाँ, क्योंकि अम्मा हर कुत्ते को बिक्की बोलती है। शुक्र है नवीन तुम्हारा नाम बिक्की या जैकी नहीं है। है? अम्मा का एक्स कहाँ से होगा यार? अम्मा के जमाने में तो पता भी नहीं होता होगा क्या होता है एक्स। नवीन और पापा जा रहे हैं नाशपाती उतारने। उतार कहाँ से रहे हैं ये तो पता नहीं चल रहा मुझे भी, पर लेट्स सी। सो हम जा रहे हैं हमारे गोड की तरफ। गोड मतलब जहाँ पे हम अपने गायों को रखते हैं। सो हमारे पास मतलब मेरी जो दोनों चाची हैं उनके पास एक एक गाय है। चलो मैं आपको उन गायों से भी मिलाती हूँ। जब मैं छोटी थी तो हमारे पास बहुत सारी गायें हुआ करती थी। मतलब दो गाय तो हमारे पास हमेशा से ही थी, पर फिर अब अलग अलग गाय होगी सबकी, तो हमारे पास कोई गाय नहीं है। और नीचे पड़ी हुई है नाशपाती। पेड़ों का बगीचा। और ये लगा दी सीढ़ी। बरसात के समय पेड़ों पर बहुत ज़्यादा फिसलन होती है, इसीलिए हम लोग घर से सीढ़ी लेके आए थे और सीढ़ी पर चढ़कर ही हम लोगों ने सारी नाशपाती जो है वो उतारी। वैसे भी अगर नीचे गिर जाए नाशपाती या उस पर ज़रा सा भी कोई खरोच आ जाए तो वो ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी, इसलिए हम बहुत ही केयरफुली एक एक नाशपाती को हाथ में लेकर के निकाल रहे थे। नाशपाती की आज हम सब्जी खाएंगे, बहुत टेस्टी होती है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मिलाती हूँ अपनी गायों से। सो घराल तो हमारी पहले भी ऐसी ही थी लाइक, पर अब थोड़ी अलग हो गई है। पहले ये खिड़कियाँ नहीं थी, ये भी नहीं थी तो। और ये वाला जो ए है ये भी अभी नया नया बना है। तो पहले हम यहाँ पे अपने डंगरों को ऐसे खुले में रखते थे। एंड हुई ये देखो, हेलो, ये है हमारी गाय। हेलो गाय, मारेगी तो नहीं? बस अब ये पता नहीं कौन सी चाची की, छोटी की है कि बड़ी की है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारी गाय है। और यहाँ पे गोबर भी है, स्मेल भी आ रही है। बाहर निकालती हूँ मैं। और अब चलते हैं हम अपनी दूसरी गाय की तरफ। ओ यार ये अच्छा, ये देखो। और ये है हमारी दूसरी गाय। ये पक्का छोटे चाची की गाय है, क्योंकि मुझे बताया था मैंने कि छोटे चाची की गाय का जो नक्शा है वो थोड़ा खलबला गया है। तो इनकी इस गाय की जो पीठ की जो हड्डी है ये पता नहीं बचपन से ही ऐसी है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटी थी और ये बहुत ज़्यादा खाती थी और इतनी मोटी थी, अभी तो पतली हो गई है शायद, पहले बहुत ज़्यादा मोटी थी। और ये है शायद इसकी बच्ची। हेलो बच्चू। और ये डर रही है मेरे से, तो मैं चलती हूँ। आप लोगों को हमारी इन दोनों गायों से और बच्ची से मिलके कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बच्ची तो बहुत ज़्यादा क्यूट थी। मैंने कोशिश की उसको अपने हाथ से सहलाने की, पर वो सिर्फ चाट रही थी थोड़ा सा। और जो गाय है वो हम दोनों को देख रही थी, कहीं मैं उसको मारूंगी तो नहीं। एक्चुअली में यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। ये देखिए, ये यहाँ नीचे इस तरफ हमारे खेत हैं यहाँ नीचे, और ये जो सामने दिख रहे हैं आपको पेड़, वहाँ पे उसके बीच में भी हमारे खेत हैं। और बीच में जो नदी जा रही है वो बहुत सुंदर है, पर पूरी की पूरी जो वैली दिख रही है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है अभी। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये इतनी सारी ग्रीनरी देख के। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक इट। इतनी खूबसूरत वैली देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मूवी के अंदर हूँ और उसमें ये सब कुछ हो रहा है। लाइक लोग अपने बैलों को, गायों को लेके जा रहे हैं। नाशपाती उतर चुकी है। ये तो बहुत डरती है यार। नाशपाती खिलाऊं मैं इसको? खाती है ये। चलो मैं
अपनी बच्ची को भी 3 नाशपाती खिलाऊंगी। चाची ने बताया कि जो बच्ची है वो 3-4 महीने की है और उसको मैंने नाशपाती खिलाने की कोशिश की, पर उसके गले में शायद वो फंस रही थी या उससे खाई नहीं जा रही थी, तो फिर चाची ने थोड़ा सा तोड़ के उसको खिलाने की कोशिश की और बच्ची ने स्वाद लगाया, थोड़ा टेस्ट किया, पर उसको जो है वो नाशपाती का स्वाद उतना पसंद नहीं आया। पहले हमने सोचा कि छोटे छोटे पीसेस करके खिलाने की कोशिश करते हैं, तो उसने फिर से टेस्ट किया और फिर से फेंक दिया। तो गाय के बच्चे तो खाने लेते हैं। कंक्लूजन निकलता है कि बच्ची को जो है वो नाशपाती का टेस्ट उतना कुछ खास नहीं लगा। वैसे भी नाशपाती जो है वो टेस्ट में थोड़ी खट्टी होती है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग नाशपाती का क्या क्या करते हैं। हम लोग मुरब्बा बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं और कड़ी भी बनाते हैं नाशपाती की। सो इन सब चीज़ों में हम लोग नाशपाती का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या करते हैं नाशपाती का, वो हमें ज़रूर बताइएगा। ज़्यादातर नाशपाती तो वैसे बंदर ही खा जाते हैं। नाशपाती उतारने का काम खत्म हो चुका है, बोरी उतार ली गई है। अब हम निकलेंगे घर की तरफ कुछ ही देर में। मुझे लगा था कि हमने सारी नाशपाती उतार ली, लेकिन फिर पापा ने कहा कि थोड़ी सी इस तरफ को रह गई है और ये वैसे भी ख़राब होने वाली है, बारिश होगी या बंदर आएंगे तो खा जाएंगे, तो थोड़ी सी और निकाल लेते। फिर मैंने कहा कि मैं पेड़ के ऊपर चढ़ती हूँ और मैं मस्त पेड़ के ऊपर चढ़ी सीढ़ी लगा करके, और जो बीच बीच में नाशपाती थी जो कि नहर की तरफ से नहीं उतारी जा सकती थी, उनको मैंने पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद उतारा और तकरीबन आधा बैग मैंने भी पेड़ से उतार ही लिया था। आप लोगों को मेरी ये पेड़ चढ़ने वाली स्किल कैसी लगी, इसके बारे में भी ज़रूर बताना। बाय द वे, मैं छोटे छोटे पेड़ों पर तो चढ़ ही लेती हूँ, पर थोड़ा रिस्की होता है, तो ध्यान से चढ़ें जब भी आप लोग अगर कभी चढ़ने का आपका मन हो तो। पेड़ों से जब मैं नाशपाती उतार रही तो पापा हमें बता रहे थे कि पहले हमारे पास 80 पेड़ हुआ करते थे, मतलब मेरे जो पापा के दादा थे उनके पास 80 पेड़ हुआ करते थे और वो 50 रुपए में बेचते थे सारी की सारी नाशपाती। सो गाइज, पापा कह रहे हैं कि पहले हमारे पास यहाँ पे नाशपाती है बहुत सारे पेड़ थे, और वो बोल रहे हैं कि जो नाशपाती का बगीचा था वो सिर्फ कितने 80 पेड़, पता नहीं यार, मैंने तो देखे नहीं 80 पेड़। अच्छा, फिर 50 रुपए में क्या क्या आ जाता था उस जमाने में? 50 रुपए में काफी छता था साल में। 1000 रुपए में तो जमीन आ जाती थी। जमीन तो उस टाइम सेल पर तेज होती है थी ना। अच्छा, तब ये था कि जैसे ये नमक जो था ये 10 पैसे किलो होता था, और ये जो देसी घी था 5 रुपए का आ जाता था मेरे ख्याल। ऐसा सस्ता टाइम था वो। क्या वो कुछ गया आंख में? तो 10-12 में नाशपाती खरीदते भी थे क्या लोग? या कोई नहीं खरीदता था ना, आज भी खरीदता कोई। ये उस टाइम चले जाते थे दिल्ली, जाते था ट्रक भर के जाता था पूरा है नाशपाती का। हाँ, वो पूरे सारे में बिकती थी, कमेड़ा कमाड़ा सारे में इकट्ठा करते थे, ट्रक जाना लोड होके पूरा, पता नहीं दिल्ली जाता था। आप ये ले लो, मैं अच्छा, मतलब सारे गांव के लोग इकट्ठे होके सारे गांव ट्रक के लोग नहीं होते थे, ठेकेदार होता था एक, अच्छा, वो ले जाता था सारी चीजें। नहीं, ये मैं उठाता। ओ नहीं नहीं, चलो आप चलो ये ले लो तो। ले नवीन तुम्हारी जिम चलो। ट्रक भर के ले जाता था वो, यहाँ पर ले जाता था, दिल्ली ले जाता था। है वाह, जब हम पैदा हुए तब तो सब नाशपाती बेचना ही बंद कर दी। बातें करते करते हम लोग घर पहुंच गए और पापा ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई कि गांव में ना पहले कभी कोई नाशपाती खरीदता था और ना ही आज कोई नाशपाती खरीदता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे जो कि अलग अलग गांवों से नाशपाती के ट्रक भर भर के दिल्ली या फिर पंजाब की तरफ बेचने के लिए लेके जाते थे। ये झरना, जैसे ही मैं वापस आई, अम्मा चढ़ी हुई है आम के पेड़ के ऊपर, तो मैंने बोला कि आप उतर जाओ, मैं जाती हूँ। सीढ़ी लगाओ, सीढ़ी। अब मैं चढ़ रही हूँ। एंड गाइस, हमने नाशपाती के साथ साथ में आम भी उतार लिए और हमारे आम के लिए, ये तो नाशपाती की बोरी है, आम का बोरू हो रहा, एक ये बोरू और एक ये बोरू, इसमें है आम बड़े बड़े और इसमें भी निकल रहे हैं बहुत सारे आम, अम्मा निकाल रही है अभी। हाँ, एंड गाइस, अपने घर में आने का एक फ़ायदा ये होता है कि मैं अपने छोटे भाई बहनों पे ऑर्डर मार सकती हूँ। ये है मेरे चाचा का लड़का, इधर देख, मिस्टर लब्बू। हेलो गाइस, कैसे हो आप? अच्छी चाय बनाना।
वैसे तो ये अच्छी चाय बनाता है, तो मैं कभी किसी को भी, जब मैं किसी के घर में जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि मैं चाय नहीं पीती, लेकिन जब मैं लब्बू के पास आती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि लब्बू चाय पिला दे, क्योंकि ये बहुत अच्छी चाय बनाता है। पर आज ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ये पानी डालने वाला है ना, चाय खतरनाक ही होगी। देखिए गाइस, जो लड़कियां ये कहती हैं कि लड़के काम नहीं करते, भाई मैं करता हूँ गाइस। ये देखो हैंडसम बॉय, आई एम पहाड़ी बॉय। पहाड़ी बॉय सारे के सारे काम करते हैं। इलायची चुथ के बढ़िया चाय बनेगी यहाँ पे, मजेदार। कड़क चाय है गाइस, आज अब आपने पीनी है तो गाइस। देखो गाइस, हमारी जो चाय है वो अभी ऑलमोस्ट तैयार है, बस उसको कड़क आना जरूर बाकी है। चाय पीने के बाद खाने का भी टाइम हो गया था, तो खाना भी खा लिया। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है तो मुझे पता है आपको ज़रूर मज़ा आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।